आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये हो गई बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। ये हो गई एच लिमिटेड की बैलेंस शीट, ये हो गई एस लिमिटेड की। सबसे पहले आ जाएगा कैपिटल। कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेते हैं सिर्फ। रिजर्व्स, रिजर्व्स में पी एंड एल और जनरल रिजर्व ले लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, एनसीएल क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें डिवेंचर्स ले लेते हैं। फिर करंट लायबिलिटीज, इसमें क्रेडिटर्स ले लेते हैं। ठीक, यहां पर नॉन करंट एसेट्स जिसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल ले लेते हैं। फिर करंट एसेट्स यहां ले लेते हैं जिसके अंदर डेटर्स, स्टॉक, कैश, राइट जी। और यहां एक ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग का 10 लाख, पी एंड एल 3 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, डिवेंचर्स 8 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख, टोटल हो गया 25 लाख। ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, गुडविल 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, गुडविल की जगह लेते प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट 3 लाख, डेटर्स 4 लाख, स्टॉक 8 लाख और कैश 5 लाख, टोटल हो गया 25 लाख। राइट जी, ये बैलेंस शीट होगी होल्डिंग की। अब सब्सिडरी पे आ जाओ। सब्सिडरी कैपिटल 5 लाख, पी एंड एल 3 लाख, 3 मतलब 3 3 सेम हो जाएगा ना, क्यों? 4 ले लो। रिजर्व 5 लाख, डिवेंचर्स 2 लाख, क्रेडिटर्स 4 लाख, टोटल 20 लाख। ठीक, एसेट्स में आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, इन्वेस्टमेंट डैश 5 लाख, डेटर्स 3 लाख, स्टॉक और 2 लाख कैश। इससे ना आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन माइंड में बैठ जाएगा। 20 लाख ये हमने बैलेंस शीट बना ली। अब वो कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहां पर कहता है एच लिमिटेड एक्वायर्ड 60% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 1/7/2013 फॉर ₹3 लाख शोन इन इन्वेस्टमेंट। ठीक, ऑन 31 मार्च 2013 रिजर्व्स of S Limited stood at P&L 1 लाख, GR 3 लाख, राइट। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट।
आगे समझ। अब सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आपको आंसर जो लिखना है कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तैयारी करेंगे। डेट ऑफ बैलेंस शीट, DOBS, डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है? 31 मार्च 2014। डेट ऑफ एक्विजिशन, DOA, कब शेयर खरीदे, ये दिया हुआ 1 जुलाई 2013। प्री पोस्ट रेशियो ऑफ करंट ईयर। अब देखो करंट ईयर हमारा कब स्टार्ट हुआ है, देखो जरा इधर देखो, करंट ईयर कब स्टार्ट हुआ है? 1/4/2013 और ये स्टार्ट हुआ, एंड कब हुआ? 31 मार्च 2014। अब डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स क्या है? 1 जुलाई 2013। तो ये वाले हो गए 3 मंथ्स और ये वाले हो गए 9 मंथ्स। प्री वाले पीरियड हो गया करंट ईयर के अंदर 3 महीने और पोस्ट वाला पीरियड करंट ईयर में हो गया 9 महीने। तो इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ये वाला पीरियड पोस्ट का होता है 9 मंथ, तो इसका अंदर 3 मंथ क्या हो गया प्री और 9 मंथ क्या हो गया पोस्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट है होल्डिंग इज टू माइनॉरिटी रेशियो। अब होल्डिंग ने कितने शेयर खरीदे, देखो यहां दिया हुआ है 60%, तो इसका मतलब माइनॉरिटी के पास कितने हैं, बाकी के 60:40। कैसा लगा? अब सबसे पहले आप करोगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। अब इसको कई लोग AOP भी कह देते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। अब इसके लिए क्या करोगे आप? बैलेंस इन रिजर्व्स ऑन 31 मार्च 2014। रिजर्व्स में कितना प्रॉफिट है टोटल, ये है सब्सिडरी का 9 लाख रुपया, 9 लाख लेस बैलेंस इन रिजर्व्स ऑन 31 मार्च 2013, ये है ये दोनों 4 लाख। करंट ईयर प्रॉफिट $5 लाख, ठीक है ना। करंट ईयर प्रॉफिट क्या हो गया? 5 लाख। ठीक, अब प्री पोस्ट अप टू 1/7/2013, आफ्टर 1/7/2013। कैसा लगा? फिर बैलेंस, कलर चेंज कर लेते हैं, बैलेंस इन रिजर्व्स ऑन 31/3/2013। ये तो प्री में चला जाएगा ना, तो कितना रिजर्व में बैलेंस है? 4 लाख। ये 4 लाख तो प्री में चला गया,
इसमें पोस्ट में तो कुछ आना नहीं है। करंट ईयर प्रॉफिट, ये अब 3:9 में बटेंगे। 3 मंथ प्री के हैं और 9 मंथ पोस्ट के हैं। करंट ईयर प्रॉफिट क्या है? 5 लाख। 5 लाख में से 3/12 सवा लाख प्री में आ गया और 9/12 3,75,000 पोस्ट में आ गया। टोटल 5,25,000, 3,75,000। ठीक, अब होल्डिंग और माइनॉरिटी का शेयर निकालेंगे। होल्डिंग का है 60%, माइनॉरिटी का है 40%। आइए, 5,25,000 का 60%, 3,15,000 होल्डिंग और 2,10,000 सब माइनॉरिटी। इसी तरह 3,75,000 में 60% होल्डिंग 2,25,000 और 40% माइनॉरिटी 1,50,000। ठीक, कैसा लगा? ये हो गया एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। मजा आ गया? कैसा लगा? अब इसमें आ जाओ। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। दोनों को पैरेलल निकाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी। ठीक, क्या क्या चीजें आएंगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, रिजर्व्स में क्या आएगा? प्री पोस्ट, फिर टोटल। ठीक, ये हो गया क्या पाया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितनी है भाई साहब? 5 लाख। रेशियो क्या है? 60-40। तो 5 लाख में 3 लाख किसका हो गया? होल्डिंग का, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चला गया। 2 लाख 40% माइनॉरिटी का हो गया। प्री का निकाला हुआ 3,15 2,10। 3,15 किसका हो गया? होल्डिंग का। और 2,10 किसका हो गया? माइनॉरिटी का। पोस्ट मैंने बताया था होल्डिंग का हम नहीं लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में होता है क्या पाया। पोस्ट तो कमाया होता है ना, इसलिए होल्डिंग पोस्ट को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए नहीं लेगा। तो पोस्ट कितना है? इसका 1,50 माइनॉरिटी का आ जाएगा, होल्डिंग का नहीं आएगा। तो माइनॉरिटी का हिस्सा क्या हो गया? 5,60,000। ठीक, और होल्डिंग कंपनी ने क्या पाया है? 6,15,000। ब्रैकेट में आपकी जानकारी के लिख देता हूं, पाया होल्डिंग कंपनी ने। इन्वेस्टमेंट इन 60% इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख देता हूं, लगाया। कितना इन्वेस्टमेंट किया देखो? 4 लाख। ये 3 लाख। इस इन्वेस्टमेंट 3 लाख है ना, ये पूरा का पूरा उसने सब्सिडरी में किया, माइनॉरिटी में किया, सॉरी सब्सिडरी में किया 3 लाख। आहा, लगाया कम है, पाया ज्यादा है। यही लिख देता हूं साइड पे, अच्छा लगेगा। ये हो गया लगाया। तो लगाया कितना? 6,15 नहीं क्या कर रहे हैं? ये पाया बेटा, पाया कितना है? 6,15। लगाया कितना है? 3 लाख। तो 3,15 क्या हो गया? इसमें जो एक्स्ट्रा मिल गया आपके कैपिटल रिजर्व। कैसा लगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी दोनों में जाएगी। प्री के प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी में दोनों में जाएंगे। पोस्ट का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हिस्सा नहीं आएगा, माइनॉरिटी का हिस्सा आएगा। उसको टोटल करोगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा।
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में निकलाएगा क्या पाया, उसको किससे कंपेयर करोगे, लगाया से, तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल आ जाएगा। अब आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है कि नहीं। ठीक, अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, तो आप इसको देख लीजिए, मजा आ गया। अब इधर करेंगे, देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब यहां बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड विद सब्सिडियरी एस लिमिटेड। ठीक, अब सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर यहां पर आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फिर रिजर्व्स। अब रिजर्व्स में क्या क्या आएगा, एक तो P&L है, एक जनरल रिजर्व है, और एक पोस्ट लोगे एस के, याद है जो ये वाला पोस्ट था, कौन से वाला, ये वाला, मैंने कहा था ना ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि होल्डिंग ने कमाया। होल्डिंग कहेंगी भाई ये तो मैं अपनी बैलेंस शीट में लेके जाऊंगी, राइट। ठीक है, देखिए राइट। अब करते हैं, उसके बाद देखिए क्या क्या चीजें आइटम में बना लीजिए सारी। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, डिबेंचर्स, फिर करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स। यहां पर नॉन करंट एसेट्स, उसमें पहले फिक्स्ड एसेट्स हैं दो, क्या क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गई। फिर करंट एसेट्स है तीन तरह की, करंट एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, कैश, राइट। अब यहां पे अमाउंट आ जाएगा 31 मार्च 2014। ठीक, अब मैं लिखता जाता हूं, कलर चेंज करो, ध्यान से देखिएगा। देखो ये वाला तो बट गया था, ये वाला भी बट गया था, ये वाला भी बट गया था, तो याद करो 5 लाख जो माइनॉरिटी का कैपिटल है वो बट गया, माइनॉरिटी के प्रॉफिट बट गए, तो बैलेंस शीट में सिर्फ होल्डिंग के जाते हैं 10-3-2, 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, P&L का 3 लाख और GR का 2 लाख। अब याद करो जो होल्डिंग का ये पोस्ट वाला हिस्सा था, कौन से वाला, पोस्ट, ये वाला हिस्सा, ये हम COC में नहीं ले गए थे ना, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये होल्डिंग ने कमाया है, तो इसलिए ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो 2,25,000 यहां आ जाएगा, राइट। फिर एक कैपिटल रिजर्व भी है, कैपिटल रिजर्व, ये कहां से आया, याद करो, ये जो एक तो कैपिटल रिजर्व निकाला था 315 और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला था 560, राइट। तो 315 यहां आ गया और 560 यहां आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पांच 60 यहां आ गया, कैसा लगा। अब बाकी चीजें दोनों की जोड़ दोगे, जैसे ये कितना है 8 और ये कितना है 2, जोड़ जोड़ के लिख दोगे, 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख। आपके लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख, ठीक। जोड़ दोगे 2 लाख 4 लाख 6 लाख, 2 लाख जमा 4 लाख 6 लाख, जोड़ दोगे 5 लाख जमा 6 लाख 11 लाख, 5 लाख जमा 6 लाख 11 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख जमा 4 लाख 5 लाख, 1 लाख जमा 4 लाख 5 लाख। इन्वेस्टमेंट चला गया था, इन्वेस्टमेंट कहां चला गया था, चला गया था COC में,
काट दो, सीओसी में नहीं चला गया इन्वेस्टमेंट। कंपेयर नहीं कर रहे हैं, देखो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट। कैसा लगा? चलो अब डेटर्स 4 लाख 5 लाख, 4 लाख 5 लाख 9 लाख। स्टॉक 8 लाख 3 लाख 11 लाख, 8 लाख 3 लाख 11 लाख। कैश 5 लाख 2 लाख 7 लाख, 5 लाख 2 लाख 7 लाख। अब टोटल कर लो, ऊपर करो 10 लाख जमा 5,60,000 जमा 3 लाख जमा 2 लाख जमा 2.25 लाख जमा 3,15 जमा 10 जमा 6, ऊपर तो आ रहा है 42 लाख, 42 lakhs। नीचे का जोड़ 11 जमा 5 जमा 9 जमा 11 जमा 7, 43 लाख। फर्क आ गया भाई साहब, 42,000 ऊपर। किस चीज़ का फर्क आ गया? कोई जोड़ में गलती हुई है। 5 2 7 8 3 11 4 5 9, ठीक है ये। 4 1 5 5 6 11, ठीक है ये। 2 4 6 8 2 10 8 2 10, ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद 10 3 2 10 3 2, ठीक है ये। इसमें देखो जरा, 3 15 2 25 1 50, देखो 5 60 6 15 3 15। ठीक है, बात है सब कुछ। जोड़ में भी फर्क आ रहा है, देखो पुरानी बैलेंस शीट जोड़ में फर्क नहीं है। 13 13 2 25 6 3 9 9 और फर्क है ना, 6 3 यहाँ फर्क है, पुरानी बैलेंस शीट में फर्क है। समझे? 6 3 9 9 6 3 9 जमा 4 जमा 8 जमा 5 26, यहाँ फर्क है। इसको 4 कर दो, इसको 4 कर दो, बैलेंस शीट में फर्क है पुरानी। 4 कर दो, फिर 4 और 2 6 हो जाएगा। 4 और 2 6, क्वेश्चन ठीक था हमारा बिल्कुल। 4 और 2 6, कॉन्फिडेंस होता है ना, गलती भी ढूंढ लेता है। 4 और 2 6, अब जोड़ के देखो 11 जमा 5 जमा 9 जमा 11 जमा 6, 42 लाख। बताइए कैसा लगा? तो क्वेश्चन में ही थोड़ा सा हमने एरर कर दी थी बनाते वक्त, 1 लाख का फर्क आ गया था। अब बताइए आपको कैसा लगा? समझ आया? देखिए पूरा देखिए। सबसे पहले आपने डिटेल्स लिख ली, फिर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किया, करंट ईयर प्रॉफिट निकाला, फिर प्री और पोस्ट करा, प्री और पोस्ट को होल्डिंग माइनॉरिटी में बांट दिया, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी ले गए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्री आएगा, पोस्ट नहीं आएगा। पोस्ट कहा जाता है बैलेंस शीट में। माइनॉरिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्री, पोस्ट सब आएगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का जो पाया वाला अमाउंट है उसको कंपेयर किया इन्वेस्टमेंट से, उससे गुडविल या कैपिटल रिजर्व आती है, और फिर वो सब चीजें हम बैलेंस शीट में ले गए। बताइए कैसा लगा? हम एक बार सारे स्टेप आपको दिखा देता हूं, आप ये लिख भी सकते हैं सारे स्टेप। फर्स्ट, प्रिपेयर बेसिक डिटेल्स, दैट इज डेट ऑफ बैलेंस शीट, डेट ऑफ एक्विजिशन, प्रीज टू पोस्ट पीरियड, होल्डिंग इज टू माइनॉरिटी पीरियड। ये सब हमने किया था, याद करिए, ये सब हमने किया था। ये सब हमने किया था, याद करिए। फिर डिवाइड रिजर्व्स ऑफ एस लिमिटेड इनटू प्री एंड पोस्ट, दिस इज आल्सो नोन एज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी सब हमने किया था। फिर स्टेप 3, प्रिपेयर सीओसी एंड माइनॉरिटी। याद है सीओसी माइनॉरिटी बताया था? इन्वेस्टमेंट को आपने सिर्फ सीओसी में दिखाना है,
इक्विटी शेयर कैपिटल को सीओसी और माइनॉरिटी दोनों में ले जाना है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को डिवाइड करना है सीओसी और माइनॉरिटी में, याद करो। पोस्ट एक्विजिशन को डिवाइड करना है बैलेंस शीट और माइनॉरिटी, याद करो। बैलेंस शीट और माइनॉरिटी में नहीं लेगा। देखो पोस्ट वाला, ये वाला जो है ये 2.5 लाख 2,25,000 बैलेंस शीट में नहीं आया, होल्डिंग का हिस्सा ये 2,25,000। तो ये वाला जो हिस्सा है बैलेंस शीट और माइनॉरिटी में जाता है, पोस्ट वाला। और फिर जो सीओसी का डिफरेंस था, आपको याद होगा, हमारा कैपिटल रिजर्व आया था। और लास्ट स्टेप है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लीजिए। बताइए कैसा लगा, मजा आया? ये क्वेश्चन बना दिया था आपके लिए मैंने। फिर ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो गई, ये सारे वर्किंग नोट्स हो गए। सस्ता बताइए कैसा लगा? लॉक कर दें? 2 पेज के वर्किंग नोट हो गए और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, फाइनल आंसर।